श्री राम जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय राम। नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, आज हम लोग पुनः एक बार श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं, परंतु प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सब भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए, माँ सरस्वती जी के चरणों की वंदना करते हुए, बाबा भोलेनाथ भूत भावन के चरणों की वंदना करते हुए, माँ पार्वती के चरणों की वंदना करते हुए, भगवान कार्तिकेय जी के चरणों की वंदना करते हुए, और पुनः हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया के श्री चरणों की वंदना करते हुए, और श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों की वंदना करते हुए, और परम पूज्य गोस्वामी बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए, और अपने और हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए आइए पुनः हम लोग श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो प्यारे, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि माता पार्वती का प्रागट्य हुआ हिमालय के यहाँ, और हिमालय के यहाँ कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों ने भगवान से बहुत आराधना किया, माँ शक्ति से बहुत आराधना किया कि आप हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। तो माता जो है, जो गत पूर्व जन्म में जो सती थी, वो इस जन्म में माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई। और यहाँ पर जब सूचना मिली श्री नारद जी को, वो दौड़े दौड़े आए, और क्या करने के लिए आए कि आइए माता का दर्शन करें, माता का प्रागट्य हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति के यहाँ अकारण ही कोई संत, महात्मा, पुरुष, महापुरुष, ब्राह्मण इत्यादि अगर पहुँच जाते हैं, तो समझ लिए कि उसका घर परिवार, उसका जीवन कृत्य कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। क्योंकि ब्राह्मण, ऋषि, महात्मा, संत, ये सब जो है कि अकारण किसी के यहाँ जल्दी नहीं जाते हैं, परंतु अकारण किसी के यहाँ अगर अचानक से पहुँच गए तो ये समझ लीजिए कि आपके जो कष्ट हैं वो दुख वो दूर होने वाले हैं, आपके यहाँ खुशियों की सौगात आने वाली है। इसी प्रकार से जब अकारण ही नारद जी आकर के हिमालय के यहाँ आए हैं, तो पति पत्नी दोनों लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे यहाँ संत पधारे हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है। अकारण ही संत किसी के यहाँ, महापुरुष किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। इसलिए प्यारे, यदि आपके यहाँ भी कोई महापुरुष आए, ब्राह्मण आए, संत महात्मा जो भी आवे, उनकी आप जरूर सेवा करें बिना कहे। और देखिए, इस बात को मोहर लग रही है कि जब भविष्ण जी ने भी श्री हनुमान जी से ये बात कही, जब हनुमान जी लंका में भविष्ण के यहाँ गए थे, तब भविष्ण जी ने कहा था कि हनुमान जी मुझे भरोसा हो गया है। तो हनुमान जी ने कहा किस बात का भरोसा? तो भविष्ण जी ने कहा कि मुझे संत दर्शन हो गया है, अब भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो रही है, अब यह मुझे भरोसा हो गया है। और कहा गया है कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक हरि की कृपा ना हो, नारायण की कृपा नहीं हो, तब तक आपको संत नहीं मिलेंगे। परंतु इस कलिकाल में प्यारे, जैसे जैसे कलयुग का समय गुजर रहा है, वैसे वैसे लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति, न ब्राह्मण का, न साधु का, न सन्यासी का, कहीं कोई सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान केवल उन्हीं महापुरुषों का हो रहा है जो केवल टेलीविज़न पर आते हैं, बस। और किसी का सम्मान नहीं हो रहा है। या तो जब उनको आप अपने यहाँ बुलाते हैं, तो जब तक वो रहते हैं तब तक तुम पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। परंतु वही संत महात्मा ब्राह्मण यदि मार्केट में कहीं है या कहीं अन्य स्थान पर है, तो महाराज पूछने की बात क्या, नमस्कार करने की बात क्या, कोई उनको बैठने के लिए भी नहीं कहता कि महाराज आप बैठ जाओ। तो ये दुनिया इस तरह से चल रही है।
इसलिए आप सभी लोगों, सनातनी जो भी हैं हमारे हिंदू धर्म के, सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है दुखी हैं, परेशान हैं, तो अपने कर्म की वजह से हैं। क्योंकि जब आप ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाते हैं, संत महात्मा को अपने यहाँ बुलाते हैं, तब तो आप उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं। परंतु वही संत महात्मा ब्राह्मण जब आपको कहीं बाहर दिखता है, किसी भी रूप में हो, तो आप उसका सम्मान नहीं करते हो, इसीलिए आप परेशान हो। ठीक है, तो कहते हैं कि हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया। बोलो तो सही, कैसे हो गया? बोले, विभीषण जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। मैं जब कहीं किसी जगह जाता हूँ तो मुझसे पहले वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और मैं बाद में पहुँचता हूँ। तो आपने भी अपने यहाँ देखा होगा, गांव में, देहात में, शहर में देखा होगा, जब कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े नेता या कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई बड़े सज्जन आने वाले होते हैं, तो उनके आने के पूर्व ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, सारी व्यवस्था देखती है। उसके बाद जो है वो अधिकारी, नेता या जो भी सज्जन पुरुष हैं, तब वो आते हैं। आते नहीं आते हैं। तो साधु भी भगवान क्या पुलिस है, अच्छे हैं बुरे हैं वह तो भगवान जाने, लेकिन साधु भगवान के पुलिस होते हैं। साधु महात्मा संत सब भगवान के पुलिस होते हैं। और अगर भगवान का पुलिस का सिपाही आपके यहाँ आ गया तो यह भरोसा रखना चाहिए कि एक न दिन भगवान से भी आपका दर्शन होने वाला है। हो सकता है भगवान आपको दर्शन देने के लिए आ जाएं, क्योंकि उन्होंने अपने पुलिस को, अपने सिपाही को भगवत दर्शन संत महात्मा के रूप में आपके पास भेजा है ना। तो पहले आप उनकी सेवा करिए, उनका मान सम्मान करिए, तो भगवान दर्शन तो अपने आप हो ही जाएगा। हिमाचल में नारद जी का आगमन हुआ, हिमाचल प्रसन्न हो गए। बाबा भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हो रही है। उन्होंने नारद जी का बहुत स्वागत किया, चरण धोए हैं। हिमाचलो मैना ने चरणामृत लिया, पूरे राजमहल में चरणामृत का छिड़कवाया गया। बिटिया को बुलाया गया कि बेटी बाबा जी को प्रणाम करो। नारद जी उनका दर्शन करते ही रह गए, भाव में जगदम्बा भवानी के रूप और सौंदर्य में डूब गए। जगन माता का बाबा दर्शन कर रहे हैं। अब हिमाचल जी ने नारद जी से प्रार्थना किया, क्या कहते हैं कि त्रिकाल सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। कहते हैं कि त्रिकाल हैं आप, सर्वज्ञ हैं, तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, तुम्हारी हर जगह गति है। और कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, हमारी बिटिया के जो दोष गुण है उसको आप विचार कर बतावें। और इधर नारद जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। कहते हैं कि जो सारी सृष्टि के भाग्य का निर्णय करती है, जो सारी सृष्टि के जीवों के भाग्य को बनाती बिगाड़ती है, आज मुझे उसका भाग्य देखने का सौभाग्य मिला है। नारद जी ने भवानी का हाथ अपने हाथ में लिया और रेखाएं देखती हैं तो हंस पड़े। हिमाचल मैना, आप दोनों बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा भाग्यवान हाथ आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। अब वहाँ पर बाबा क्या कहते हैं कि कह मुनि भी हसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, असुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सबलक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा अचल यही कर यही बाता, यही तेजसु पै है पितु माता,
अहो हिस पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही करे नामो सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ई पति व्रत असी धारा। हिमाचल जी, ऐसी सौभाग्यशाली कन्या मैंने कभी देखी ही नहीं। इसके अनेक नाम होंगे, संसार के अनेकों स्त्रियां इनका नाम ले करके व्रत धारण करेंगी, इनका तो सौभाग्य अखंड होगा। और केवल इतना ही नहीं, जो भी इनके नाम का जप करेंगी उनको मनुकूल पति मिलेगा, उनका सौभाग्य अमर हो जाएगा। बिटिया क्या है? यह तो सकल गुणों की खान है। तुम्हारे घर में बड़ी भाग्यशालिनी बिटिया आई है, यह अपने पति देव को सदा प्रिय रहेगी। नारद जी ने जब मीठी मीठी बातें बता दी, सब गदगद हो गए। हिमाचल ने पूछा, बाबा सब आनंद ही आनंद तो है। नारद जी बोले, नहीं, एक छोटी सी रेखा मुझे थोड़ी कटी कटी से दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। देखो, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसा बात नहीं है, परंतु जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले मीठी मीठी बातें बताते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है कि नहीं है। और उसके बाद जब फिर होता है तो थोड़ी सी बातें बताते हैं, भैया ये तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन हम तो क्या करते हैं, अच्छी बात बताइए नहीं करते हैं, इसीलिए लोग हमारे पास आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सीधी सी बात बता देते हैं, भाई जो तुम्हारे सामान्य समस्या है, जो अभी कठिनाई है, जो प्रॉब्लम है, उसको देखो। अच्छी बात तो सभी बताते हैं। तो जिस कार्य के लिए हमारे पास आए हो वो कार्य आपका जल्दी ठीक हो, इस वजह से चिकनी चुपड़ी बातें हमें करनी नहीं आती। तो हिमाचल ने पूछा कि बाबा कौन सी रेखा? नारद जी ने कहा कि इसके पति की रेखा थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। दंपति तो घबरा गए, हिमाचल और मैना को तो एकदम से पसीना आ गया। बताओ तो बाबा, बिटिया को कैसा पति मिलेगा? नारद जी ने कहा कि इतना क्यों पूछते हो, जब समय आएगा तो स्वतः ही पता चल जाएगा, जाने दो, अभी बताने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी बिटिया छोटी है। लेकिन जब बहुत उत्सुकता व्यक्त की तो नारद जी दाएं बाएं करने लगे। हिमाचल ने कहा, बाबा हम अपनी इकलौती फूल जैसी बिटिया को कितने लाड़ प्यार से पाल रहे हैं, बताइए ना इसका पति कैसा मिलेगा? तो नारद जी ने कहा, वैसे तो समय पर जैसा आएगा वैसा ही मिलेगा, क्योंकि पति तो भाग्य से मिलता है। लेकिन जब आप नहीं मानते हैं तो सुन लीजिए कैसा मिलेगा। कैसा मिलेगा बता रहे हैं। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे भगवान, हो गई कहानी। कैसा मिलेगा? बोले, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी अहि कह मिलहि, परिहस्त असी रेख। वर्णन कर दिया क्या कि अगुणी होगा, अमानी होगा, माता पिता से हीन होगा, भीख मांगकर अपना गुजारा करेगा, शमशान में निवास करता होगा, अमंगल वेशधारी होगा, जटिल होगा। हिमाचल बोल पड़े, बाबा बस करो बस करो बस करो। अरे जो फल कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए था, आप उस फूल को बबूल पर क्यों लगा रहे हो? मेरी फूल जैसी कन्या और उसको ऐसा वर मिलेगा? तो नारद जी ने कहा कि मैं तो पहले ही कहा था कि मुझसे मत पूछो, पूछ लिया तो मैं क्या बताऊं? मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं बता रहा, जो इसके भाग्य में, जो इसके हाथ के दिखाए हैं वही मैं बोल रहा हूँ। मैं थोड़े ही बोल रहा हूँ,
बिटिया की हाथ की रेखा बदल दीजिए महाराज, किसी भी तरीके से बदल दीजिए। और जैसे ही हिमाचल बोले कि बिटिया की हाथ की रेखा बदल दीजिए, तब नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, विधाता के लेख को कोई मेट नहीं सकता, यह विधाता का विधान है और सत्य सदा अटल होता है। और कहें फिर क्या कहते हैं, कहीं मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। प्रारब्ध को कोई नहीं मिटा सकता, विधाता के लेख को, हाथ की रेखा को कोई नहीं बदल सकता। परमात्मा ने जो हमें प्रारब्ध में दिया है, उस प्रारब्ध को देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरति, अश्वमेवं भोक्तव्यम कित कर्म शुभाशुभम। अर्थात मनुष्य जो कुछ अच्छा या बुरा कार्य करता है, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। अनंत काल बीत जाने पर भी कर्म फल को प्रदान किए बिना यश प्राप्त नहीं होता। अच्छे कर्म पुण्य और बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। पुण्य कर्म का परिणाम सुख और पाप कर्म का परिणाम दुख होता है। पाप कर्म जन जन्मांतर तक हमारा साथ नहीं छोड़ते। और गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में यही तथ्य स्पष्ट रूप से सामने रख दिया है। क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कित करम भोग सब भ्राता। भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वे तो सर्व समर्थ हैं, वे चाहें तो कुछ भी करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राष्ट्रपति बदल सकते हैं, यह उनके पास सुरक्षित अधिकार है। परमात्मा उल्टे लेख को भी सीधा कर सकते हैं, प्रभु चाहें तो कुछ भी कर दें। और आपको तो मालूम है कि सुदामा जी द्वारिका जब गए तो भगवान ने देखा सुदामा के भाल पर गरीबी की जो रेखा है वो बहुत प्रचंड है। और भगवान ने सोचा कि ये गरीब ही रहेगा, परंतु ये मेरे दरबार में आया है और मेरे दरबार से आज तक कोई कभी खाली नहीं गया, कोई निराश नहीं गया, कोई गरीब हो ही नहीं सकता। परंतु यह जो मेरा मित्र है सुदामा है, यह थोड़ा सा संकोची है, मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा और चला जाएगा। तब भगवान ने क्या किया, तिलक लगाया अपने अंगूठे से और जो गरीबी की रेखा थी भगवान ने उसको मिटा दिया। बोलो नारायण। और सारी गरीबी की रेखाएं मिट गईं और श्रीहीन सुदामा श्री युक्त हो गए। कुबेर से बड़ी संपत्ति सुदामा के पास आ गई। यह प्रभु की महिमा है प्यारे, यदि वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब नारद जी ने यह वर्णन किया तो हिमाचल और मैना के चेहरे पर दुख और विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगी और वे फूट फूट कर रोने लगे। तब नारद जी ने कहा कि रो मत, मुझे तो जो लक्षण तुम्हारे बिटिया में दिखाई दे रहे हैं उनके अनुसार इसी प्रकार के लक्षण मुझे भगवान शिव के अंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात है, अगर शंकर जी तुम्हारी बिटिया के साथ विवाह कर लें तो यह समस्त दुर्गुण भी सद्गुण में बदल जाएगा, दूषण भी भूषण बन जाएंगे। शिव से विवाह हो जाए तो आनंद ही आनंद छा जाएगा। बोलो नारायण। पर्वतराज हिमवान बोले, बाबा मेरी बिटिया का विवाह शंकर जी से कैसे हो सकता है? नारद जी ने कहा कि उसका एक ही तरीका है। क्या है? जो जप करे कुमार तुम्हारी, अभाव उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा अगर तुम्हारी बिटिया तप करे
तो शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। हिमाचल जी ने कहा बाबा अभी तो बेटिया मेरी बालिका है, अभी तो उसकी बहुत छोटी आयु है, बहुत अल्प आयु है, अभी इसकी अवस्था तपस्या करने की नहीं है। और बाबा अभी तक हमने उसको राजमहल से बाहर भी नहीं कभी जाने दिया, अभी तो बहुत छोटी सी है, और आप कह रहे हैं कि बिटिया हमारी तपस्या करे। तो बाबा एक काम करो, चाहे जो दक्षिणा लेना हो, जैसे भी करना हो, आप ही अनुष्ठान कर दीजिए, लेकिन मेरी बिटिया को परेशान ना कीजिए। इस पर नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तपस्या तो तुम्हारी बिटिया को ही करनी पड़ेगी। तप तो स्वयं करना पड़ता है, कोई दूसरा कैसे कर पाएगा। प्यारे, हमारे जैसा कोई साधु होता तो कह देता कि चिंता मत करो, बेटी को भी घर पे रखो, तुम भी कहीं रहो, हम सब अनुष्ठान कर देंगे, बस दक्षिणा भिजवा देना। नारद जी कहते हैं कि तपस्या तो स्वयं करने से ही फलित होती है। देखिए, दक्षिणा के लोभ से जगत तो वश में हो सकता है, लेकिन जो चाहते हो वो कुछ नहीं होगा। वैसे रुपए वालों की बुद्धि जो है बहुत तेज होती है, कई बार भगवान को भी ये मना लेते हैं। रुपए वालों के बारे में बोलने से कई बार झिझक भी लगती है, क्योंकि आखिरकार कथा तो वही लोग करवाते हैं, कोई गरीब व्यक्ति तो कथा करवा ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े पंडा जो लगते हैं, कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो हमारे यहाँ एक प्रयागराज में एक सज्जन कथा सुना रहे थे। अब गलती से कहें या जो भी कहें, कहते लगे कि कोई कोलकाता के व्यापारी थे, बड़े अच्छे धनाढ़ सज्जन व्यक्ति थे, उनका 18 वर्ष का एक इकलौता बेटा था, जो कि अचानक उनकी मौत हो गई। अब 18 वर्ष का इकलौता बालक और उसकी भी मौत हो जाए तो हाहाकार मचना तो स्वाभाविक ही है। अड़ोस पड़ोस के सारे रिश्तेदार नातेदार दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं, घर का दीपक बुझ गया। माता पिता की दशा तो देखी नहीं जा रही थी, लाश आंगन में पड़ी है। इधर यमदूत के जो लड़के हैं, या मतलब जो उनके पार्षद हैं, वो आते हैं और जो लड़के का जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो आत्मा होती है, उसको अपने साथ ले जाते हैं। और जब वहाँ पर जब भूलोक से जो आत्मा जाती है, तो उससे सबसे पहले चित्रगुप्त के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा है, जो बही खाता है, ये सब चित्रगुप्त के यहाँ ही होता है। स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, कहाँ पर जाना है, यह यमदूत इसे लेकर हम लोग पहुँचे। और उस समय संयोग से चित्रगुप्त अपने कार्यालय में नहीं थे, पीछे बाग में घूम रहे थे। तो यमदूतों ने इस युवक को सूक्ष्म शरीर को कार्यालय में बिठा दिया और कहे कि आप यहाँ बैठ कर प्रतीक्षा करो, हम साहब को बुला कर लाते हैं, फिर जो वो निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही हम आपको जहाँ कहेंगे वहाँ हम छोड़ देंगे। लड़का अकेला कार्यालय में बैठा था, तो चित्रगुप्त की टेबल पर वह रजिस्टर रखा था जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। उसने रजिस्टर खींचा, देखने लगा। इसको अपने बही खातों की देखने की भी आदत थी। रजिस्टर उठा कर देखा, अपना नाम दिखाई दे गया और आयु लिखी थी 18 वर्ष। संयोग से चित्रगुप्त का पेन भी वहीं रखा था। इसने सोचा तो नीचे तो मैं रोज जो है काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काले करता हूँ, क्यों ना यहाँ भी मैं कुछ करके देखूँ। उसने कलम उठाई और 18 के बीच में 0 बना दिया, 0 बना दिया। होशियार बहुत था, अंक बनाने में लेख का पता नहीं चल सकता है। जब आप कोई अंक लिखेंगे तो मालूम हो जाएगा, लेकिन जब आप 0 लिख देंगे तो पता नहीं चलता है। तो 18 के बीच में 0 रख दिया। अब हो गया कितना, 118 वर्ष। रजिस्टर को खसका कर रख दिया। चित्रगुप्त आए, उन्होंने रजिस्टर देखा, नाम पढ़ा, तो आयु 118 वर्ष। चित्रगुप्त ने क्रोध में यमदूतों को फटकारा कि मूर्खों, जाने से पहले नाम और आयु तो देख लिया करो। तुम जिसको लेकर आए हो वह जो है 18 वर्ष का है, जबकि इसकी आयु तो 108 वर्ष दर्ज है हमारे रजिस्टर पर, और तुम इसको उठा लाए। और जैसे ही चित्रगुप्त ने धक्का मारा तो आंगन में जो लाश पड़ी थी वह उठकर
बैठ गई। बोलो नारायण। तो निकली हुई जीवात्मा फिर से उसमें प्रवेश कर गई। इसकी लाश को जीवित देख करके सब लोग घबरा गए। बाप बोले, बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा, पापा पहले रोना बंद करो, अभी सब बताता हूँ। तो बता, अरे बताओ तो सही, क्या हो गया? बेटा बोला, चिंता मत करो, रोना पहले बंद करो। फिर कहते हैं, अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो बेटा बोला, फिक्र मत करो, 18 के 108 करके आया हूँ। बोलो नारायण। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाप ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटे ने मुस्कुरा कर कहा कि पिताजी, पापा, बेटा तो मैं आपका ही हूँ। यहाँ आप सरकार को चूना लगाते हो, वहाँ मैंने यमराज को चूना लगाकर मैं आ गया हूँ। तो ये पैसे वाले यमराज को भी चूना लगाने में नहीं छोड़ते हैं, तो साधु संतों को चूना लगाना कौन सी बड़ी बात है। तो हमको ऐसा लगता है किसी डर की वजह से भारत सरकार भी सचेत हो गई और उसने नोटों पर जो है शब्द और अंक लिखना प्रारंभ कर दिया है कि नहीं है। इसीलिए नहीं तो पता चला कि 100 की नोट हो और उसमें 1 जीरो बढ़ा दें तो वह 1000 हो जाए, है कि नहीं है। तो ये लोग बहुत जो है हेरा फेरी करने में माहिर होते हैं। ठीक है। तो नारद जी ने कहा, हिमाचल तब तो तुम्हारी पुत्री को ही करना पड़ेगा। देखो प्यारे, पाठ लोग पंडितों से कराते ही हैं, पाठ कराइए, कोई मना नहीं है, लेकिन कोई दूसरा पाठ करके चला जाए और परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, इस आग गलतफहमी में मत रहिएगा। पाठ तो इसलिए कराया जाता है कि हमको भाषा नहीं आती, हमको संस्कृत नहीं आता, कोई विधि विधान नहीं आता, हमको कोई नियम कानून नहीं पता है, ऐसे किया जाता है, इसीलिए हम पूजा पाठ करवाते हैं, पाठ बैठाते हैं। ठीक है। लेकिन नियम यह है कि जितनी देर तक पूजा हो, जितनी देर तक कोई पाठ करता है ब्राह्मण आपके यहाँ, उतनी देर आसन पर बैठकर श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करना चाहिए और पाठ आपको सुनना ही चाहिए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा, तब पाठ परिणामकारी होगा। जैसे ही हमने घर के अन्य कार्यों के लिए नौकर चाकर रख लिए, ऐसे ही हमने अपने घर के मंदिर में पाठ के लिए भी नौकर रख लिया। इसलिए हम पंडितों को डांट भी देते हैं कि भैया तुम पंडित कैसे कर रहे हो? पंडित जी तो ठीक से पाठ कर रहे हैं, आवाज़ तो आ नहीं रही है। यजमान कहता है कैसे पाठ कर रहे हो, आवाज़ तो नहीं आ रही है। अरे भाई, पंडित जी तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो जो है सोफा पर बैठ करके केवल टीवी देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, फ़ोन से बतिया रहे हो, अपना तो पढ़ नहीं रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। जो हमारे पंडित जी आकर बैठे हैं, जो आप कल्याण के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान या जो पाठ कर रहे हैं, आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो और उनके ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है प्यारे। तो नारद जी बोले, अब मैं चलूँ? अब आप अपना निर्णय कर लीजिए। नारायण। हिमाचल और मैना चिंतातुर हो गए। बिटिया से कैसे कहें? उन्होंने बिटिया को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अवस्था बहुत छोटी है और इसका शरीर भी बहुत कोमल है, लेकिन लोभ है कि शंकर जी ही हमारी बिटिया के पति रूप में मिले। सोचते सोचते भोर हो गया, चिंता की काली रात समाप्त हो गई। मैना ने सोचा कि बिटिया को समझाने जाती हूँ। मैना पार्वती जी के भवन में आई हैं, सोचती आ रही हैं कि कौन सी भाषा बोलूं, क्या बोल करके अपनी बिटिया को मैं समझाऊं, कैसे कहूं कि बिटिया तुम जंगल में जा कर के शंकर जी के लिए तप करो। और जैसे वो पहुंचती हैं, इतने में पार्वती जी ने माँ को आते देखा। पार्वती जी दौड़ कर करके माँ के हृदय से लग जाती हैं, उनके गले से लग जाती हैं और बहुत प्रेम से बोलती हैं कि माँ, रात मैंने एक स्वप्न में बाबा जी को देखा है। वह बाबा जी मुझसे कह रहे थे कि बिटिया, अगर तुम वन में जाकर तप करो तो शंकर जी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। माँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं वन को चली जाऊँ। इतना पार्वती जी क्या बोलना था कि मैना का हृदय भर आया।
बिटिया को बहुत दुलार से अपने छाती से लगा लिया। मेरी बिटिया कितनी सुशील है, इतने तो सारा मेरा संकट ही दूर कर दिया, मुझे कहना भी नहीं पड़ा। जैसे मेरी बिटिया ने मेरी मन की बात को जान लिया। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी पार्वती को मन के लिए, वन के लिए कैसे तैयार करूं, लेकिन आखिर मेरी बेटी मेरी ही बेटी है। और देखो, संतान उसी का नाम है जो माता पिता के संकट से उबारे। जो माता पिता को संकट में डाले वह संतान नहीं है प्यारे, अपितु संतान के रूप में गत जन्म का हमारा कोई पाप आ गया। बोलो नारायण। इधर पार्वती जी बन जाने की तैयारी करती हैं। उन्होंने आज श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, सुंदर सुकोमल श्रीअंग गौरवर्ण और बहुत छोटी अवस्था है। पूरे हिमाचल में नगरवासी आए हैं, सबकी आंखें डबडबा रही हैं प्यारे। बुजुर्ग माताएं हृदय से लगा लगा करके बिटिया को आशीर्वाद दे रही हैं कि बेटी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। साथ की सहेलियां भी उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं। पार्वती जी ने सभी को प्रणाम किया। और देखो, हनुमान जी जब लंका जाते हैं तब वे सबको प्रणाम करते हैं, प्रणाम से आशीर्वाद मिलता है प्यारे। और यदि आपको सभी का आशीर्वाद चाहिए तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना होगा। और यही भारत की संस्कृति है, हाथ मिलाना यह भारत की संस्कृति नहीं है, हृदय झुकाकर प्रणाम करना ही यह भारत की संस्कृति है। यही भारत है। माँ को जब पार्वती जी गले मिली हैं तो मैना जी फूट कर रो पड़ी हैं। आज उनकी आँखों का तारा उनकी आँखों से ओझल हो रहा है। बार बार बिटिया का मुख चूमती हैं, मीठे मीठे मधुर आशीष देती हैं कि बेटी भोले बाबा तुम पर शीघ्र कृपा करें। और सबको प्रणाम कर सबका आशीर्वाद लेकर प्रसन्नतापूर्वक तप करने के लिए निकल जाओ। सबकी शुभकामनाएं लेकर छोटे छोटे कदमों से पार्वती जी वन की ओर चल दी। खड़े खड़े सब लोग देख रहे हैं, माँ तो फूट फूट कर रो रही है। बिटिया की अभी बाल अवस्था है, वह वन में कौन इसको कंदमूल और फल ला कर देगा। वर्षा होगी, बिजली कड़केगी, सिंह दहाड़ेंगे, वहाँ पर कौन मेरी बेटी को सांत्वना देगा, कौन मेरी बेटी की रक्षा करेगा, कौन इसका भला करेगा। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, मेरी बिटिया की बहुत कठोर परीक्षा मत लेना बाबा, आप अवधरदानी है बाबा, इसके ऊपर शीघ्र कृपा करना। जब तक पार्वती जी दिखाई दे रही हैं तब तक सब लोग रो रहे हैं कि आज बेटी जा रही है, वन को जाए तपस्या करने के लिए जा रही है। और इस छोटी सी अवस्था में कैसे वो जंगल में रहेगी, कैसे तपस्या करेगी। ये अगर आज की कलयुग की बात करें प्यारे, तो यहाँ पर तो जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ दीजिए, जो बड़े लोग हैं वो भी भगवान में श्रद्धा विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो भी केवल खाने और कमाने में लगे हुए हैं। बोलो नारायण। तो पार्वती जी ने घन वन में प्रवेश किया। सब रोते रोते अपने भवन में आए हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई नागरिक अपने घर में भोजन नहीं बनाता, प्राण रक्षा के लिए केवल साधारण फलाहार करते हैं। बिटिया वन में भूखी है। पूरे हिमाचल में भगवान शिव के भजनों का गुणगान होने लगा। कोई रुष्टादक पाठ करता है, कोई शिव चालीसा पढ़ रहा है, कोई भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ का जाप कर रहा है। कितने प्रकार से भगवान शिव के नामों की उपासना होने लगी। इधर गहन वन में माता पार्वती जी ने एक बेल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया है। शंकर जी के श्री चरणों को भाव में धारण करके श्री पार्वती मैया ने तपस्या में इतनी लीन हो गई कि गोस्वामी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि धरे उमा उर धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजेउ सब भोगु। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा,
कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति महिं परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, ओ महीना तब भयउ अपरना। ओ महीना तब भयउ अपरना। भगवान शिव की भाव मूर्ति को हृदय से धारकर पार्वती जी ने कठोर तप प्रारंभ कर दिया। 1000 वर्ष तक कंद मूल फल का सेवन किया, 100 वर्ष तक केवल साग और पात खाकर बिताए। उसके बाद अनेक वर्षों तक जल का सेवन किया। उनके चेहरे पर तपस्या का अलौकिक तेज प्रकट होने लगा। संपूर्ण वनांचल में अलौकिक दिव्य प्रकाश से भर गया। और जिस वृक्ष के नीचे बैठकर पार्वती जी तप कर रही थी, बेल पाति मही परई सुखाई, बहुत लंबे समय तक उस सूखे पत्तों का सेवन किया। उसके बाद सूखे पत्तों का सेवन करना भी बंद कर दिया। इस कारण पार्वती जी का एक नाम अपर्णा हो गया। बोलो माँ पार्वती की जय हो, माँ जगदम्बा की जय हो। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय हो। तो प्यारे, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और पुनः कथा में हम लोग आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बलरामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो माँ पार्वती की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।